सरकार ने सुनी शराबियों को पुकार, सम्मानित टैक्स पेयर के लिए खुले शराब के ठेके। बड़े दिनों के बाद आई है राहत मिलन की। गलती माफ़ कीजिएगा, यह राहत मिलन की जगह हमने बात मिलन की कह रहा हूँ। 40 दिन की मायूसी के बाद आज एक बार फिर से देश में खुशी की लहर दौड़ी। कारण क्या है वो तो आप खुद ही भीड़ को देखकर समझ जाएंगे। जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा दोस्तों, रात को पी हुई शराब सुबह उतर जाएगी। और पीना है तो 2 बूंद बेवफा के पीकर देख, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। लगता है बारिश भी मैं खाने जाकर आती है, कभी गिरती कभी संभलती तो कभी लड़खड़ा कर आती है। किसी गालिब ने कहा, सुना है जो शराब पीते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। गालिब बोले, जिन्हें शराब मिल जाए उन्हें किसी दुआ की जरूरत ही नहीं होती। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, मुझे तो उन पलों से मोहब्बत है जो तुम्हारे कनों से तुम्हारे कारण मैं दोस्तों के साथ बिताता हूँ। देश के इस सम्मानित टैक्स पेयर की कई दिनों से लगातार मांग हो रही थी कि ठेका खोल दिया जाए, जिनसे सरकार को टैक्स मिल जाए और उनको दारू। पिछले लॉकडाउन में सरकार से भी गलती हुई थी। देश और समाज को कलंकित करने वाले इस जरूरी सामान को आवश्यक श्रेणी में रखते हुए ठेके को खोलना चाहिए था। इससे कई फायदे हैं। बेरोजगार पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूरा रोजगार मिलता है। देश के गरीब तो सिर्फ दाल रोटी के लिए है, शराब के लिए तो लोगों के पास बहुत पैसे हैं। रेड जोन में सड़क बंद है लेकिन ठेके खुले में। बाहर सरकार, तेरा भी क्या कहना। लॉकडाउन के पहले दिन जब लोगों ने राशन के लिए भीड़ जमा किया तो पुलिस ने उनकी तो हजामत कर दिया, क्योंकि वो तो अपने दाल रोटी के जुगाड़ कर रहे थे। लेकिन आज सड़कें बंद है और शराब के ठेके खुली हुई है, और वो भी रेड जोन के अंदर। जो दाल रोटी के जुगाड़ करने में लगे थे उन पर तो पुलिस की डंडा बरस रही थी, और जो शराब की दुकान पर खड़े हैं पुलिस उनकी सुरक्षा करती नजर आ रही है। इसी को कहते प्रशासन शरीफ पर डंडा बरसाएं और बदमाशों की जी हजूरी करे। खैर, जो भी हुआ उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सरकार देर से जगी लेकिन खुशी है, जगी तो है। लॉकडाउन के दौरान बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, इससे सरकार को राजस्व भी कम मिले हैं। उम्मीद है सरकार के खजाना जल्द ही भर जाएंगे, क्योंकि जो लोग पिछले 40 दिनों से परेशान थे, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, दाल रोटी को परेशान थे, उन लोगों को जरा देखिए, ठेके खोलते हैं भोजन की लंबी कतार। के लिए लाइन में फोटो खींचने पर जिनको शर्मिंदा होना पड़ता था, जो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते थे, वो लोग आज सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। ये देखिए, जश्न आज तक पुलाव और पूरी खाकर भी ऐसी खुशी नहीं देखी होगी आपने, जो आज ठेका खोलते ही देखने को मिला है। बाहर दुनिया रोटी के पैसे नहीं, लेकिन बोतल और रोटी की कमी नहीं। भगवान भला हो तेरा, तुमने इनकी पुकार सुन ली। कई दिनों से सूखे लबों पर मदिरा की दुकान खुले देख मुस्कान लौट आई है। फिर जमेगा जब मिलकर बैठेंगे 4 यार। हमारे देश के अग्रणी श्रेणी में लोग इसे अपना लाइफ स्टाइल बना लिया है। इनके लिए भी आज खुशी के दिन है। ऐसे तो शराब के खेल चलते ही रहते हैं और चल ही रहा था। सड़कों पर लगी ये लंबी लाइन देख आप ये समझ रहे होंगे यह कोई राशन लेने के लिए जरूरतमंदों की लाइन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ये लाइन देश के टैक्स पेयर की है, जो अपने ऊपर टैक्स बकाया नहीं रखना चाहते और आज ही दारू खरीद करके पे करना चाहते हैं। देश की महिलाएं भी इसमें कम नहीं है। ये महिलाएं ने भी सरकार के टैक्स पे करने के लिए लगी इस लाइन में शामिल है। ऐसे महिलाओं को सम्मान देना ही हमारा कर्तव्य है, जो देश की संस्कृति को कलंकित करने में पीछे नहीं। हो सकता है कुछ लोग इन शब्दों से नाराज हो जाए, लेकिन सत्य तो यही है। हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी कोटि कोटि नमन, जो इनके बारे में बिना देर किए फैसला लिए। भले देश की जनता शराबबंदी से खुश था, घर की महिलाएं खुश थी, घर के झगड़े लड़ाई इससे कम हो गए थे। शरीफ और इज्जतदार महिलाएं सम्मान से जीना सीख रही थी। आज फिर से उनके घर में खुशी लौट आई है। जब पति दारू पीकर परिवार के साथ मारपीट करे, गाली गलौज करेंगे, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म बढ़ेंगे, मासूमों के साथ खिलवाड़ होगा, लेकिन सरकार को तो सिर्फ
शराबियों की फिक्र है, और हो भी क्यों नहीं। ऐसे हमारे देश में शराबियों की पूरी सत्ता रही है, और सत्ता पर काबिज रहने के लिए शराब की प्रयोग चलता रहा है। शराब हमारे देश के लिए कुछ ऐसा ही धारा है जो हर रोज भारत भूमि को कलंकित करती रहती है, लहलुहान करती है। सत्ता हमें समझाती है कि हम अपराध मिटाना चाहते हैं। सत्ता में बैठे लोग हरियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन जानते हुए भी कि